नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं 5th NCERT केमिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य और द्रव्य दो अलग अलग शब्द हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और द्रव का मतलब होता है तरल। द्रव्य इसका मतलब है पदार्थ या इसको मैटर कहते हैं अपन, और द्रव है वो है लिक्विड यानी तरल। ये तो बात हुई द्रव्य और द्रव्य में अंतर की। अपन द्रव्य की अवस्थाएं देखेंगे यानी पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे। और पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 होती है, जिनकी अपन यहां बात करते हैं वो। तो पदार्थ जो है उसको अवस्थाओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक अवस्था होती है ठोस, इसको कहते हैं सॉलिड। एक होती है द्रव्य, इसको कहते हैं लिक्विड। और तीसरी अवस्था होती है गैस, इसको कहते हैं गैस। द्रव्य और गैस इन दोनों को संयुक्त रूप से तरल भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में बहने का गुणधर्म पाया जाता है। बहने का गुण होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, दोनों तरल भी कहलाते हैं। इसके अलावा पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती है, उनका अपन यहां अध्ययन नहीं करेंगे। एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC, और एक अवस्था है वो है प्लाज्मा। ये पदार्थ की 2 अवस्थाएं और केवल यहां अपन 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। वो थोड़े उच्च स्तर की अवस्थाएं हैं पदार्थ की, जिनका अभी विकास प्रारंभिक दौर में है। पदार्थ की अवस्था और पदार्थ की अवस्था निर्धारित होती है कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बलों के आधार पर। आकर्षण बल कणों को क्या करते हैं, पास पास लाने का प्रयास करते हैं, और उसमें ऊर्जा उनको दूर दूर ले जाने का प्रयास करती है। तो कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल बहुत अधिक हैं, तो कण बहुत पास पास में रहेंगे। पदार्थ की उस अवस्था को अपन ठोस कहते हैं। कणों के बीच में आकर्षण बल न बहुत कम है न बहुत ज़्यादा है, उस स्थिति में अपन एक अवस्था की और बात करते हैं, उस अवस्था को कहते हैं द्रव। और यहाँ कण जो हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, उसको अपन कहते हैं। जैसे इसके अंदर बहुत पास पास में कण है, जैसे इस तरीके से भरा हुआ है, ये कोई ठोस है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि कणों के बीच के अंदर डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है, एक दूसरे के बहुत ही पास पास में कण मौजूद हैं, तो उसको कहते हैं ठोस। द्रव में क्या होगा, कणों के बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी क्या होगी, ठोसों से, कणों के बीच में दूरियां जो है ठोसों से ज़्यादा होंगी, उस स्थिति को द्रव कहते हैं। और तीसरी स्थिति आ जाती है इसमें, कण जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में दूरियां जो है ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है, वो स्थिति कहलाती है गैस। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ क्या, कणों के मध्य आकर्षण बल अत्यधिक होते हैं, वो ठोस है। कणों के मध्य आकर्षण अत्यधिक होते हैं यानी प्रबल, कणों के मध्य प्रबल आकर्षण होते हैं। दूसरा कह सकता हूं, कणों के मध्य दूरियां अत्यंत कम होती है। 2 कणों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत पास पास में होते हैं कण। ठोसों की और क्या विशेषताएं होती है, तो ठोस जो हैं आकार और आयतन इनका निश्चित होता है। जैसे पेन है, इसका आकार भी फिक्स है और ये जगह भी फिक्स घेरेगा, जितना घेरना है इसको कहीं भी रख दो आप, उतना ही क्या करेगा, स्थान घेरेगा। तो आकार भी निश्चित है इसका
और आयतन भी निश्चित है। इसका मतलब ये ठोसों की श्रेणी में, इसके अंदर जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं, कण लगे हुए हैं, बहुत ही पास पास में, रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ठोस की श्रेणी में आएगा। अब इसको संपीड्य, कंप्रेस नहीं कर सकते अपन, ठोस को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी उसके आकार को कम नहीं कर सकते, यानी संपीड्यता का गुणधर्म ठोसों में नहीं पाया जाता है। संपीड्यता का गुण नहीं होता है इनमें। तो ये तो हुई ठोसों की विशेषताएं। अब आ जाते हैं अपन गैसों की विशेषताओं में। तो गैसों में क्या होता है, कणों के बीच में आकर्षण बहुत ही दुर्बल होते हैं। कणों के मध्य आकर्षण अत्यंत दुर्बल होते हैं, अत्यंत दुर्बल। कणों के बीच में आकर्षण बहुत दुर्बल होते हैं। कणों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, एक कण यहाँ है, दूसरा कण वहाँ है, तीसरा कण यहाँ है, इस तरीके से। तो कणों के मध्य दूरियां, कणों के मध्य दूरियां अत्यधिक होती हैं, अत्यधिक होती है। इसके अलावा इनका न तो कोई आकार होता है, न कोई आयतन फिक्स होता है, यानी न गैस को जिस पात्र में डालोगे उसमें पूरे में फैल जाएगी। आयतन भी फिक्स नहीं है, आकार भी फिक्स नहीं है। तो ये लिख सकते हैं आकार एवं आयतन अनिश्चित। आकार भी फिक्स नहीं है, आयतन भी फिक्स नहीं है। इसके अलावा कणों के बीच में दूरियां जो है वो ज़्यादा होती है। दो कणों के बीच में जो है वो डिस्टेंस काफ़ी अधिक होती है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ, तो दोनों को पास पास में ला करके इनको कंप्रेस किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। यानी गैसें क्या होती है, संपीड्य होती है, संपीड्यता का गुण पाया जाता है, गुणधर्म पाया जाता है। ये तो बात हुई गैसों की। अब आ जाते हैं दोनों के बीच वाली अवस्था, द्रव। तो कणों के मध्य आकर्षण व बल जो हैं वो ठोसों से तो कम होते हैं, गैसों से ज़्यादा होते हैं। आकर्षण में क्या कह सकता हूँ, आकर्षण ठोसों से कम, गैसों से अधिक होते हैं, गैसों से अधिक। आकर्षण बल गैसों से तो ज़्यादा होते हैं, ठोसों से आकर्षण बल कम होते हैं। दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण गैसों की तुलना में ज़्यादा, ठोसों की तुलना में कम। अंतराण्विक दूरियां, यानी कणों के बीच की अंतराण्विक दूरियां, यानी कणों के बीच की डिस्टेंस ठोसों से ज़्यादा होती है, गैसों से कम। ठोसों से ज़्यादा कणों के बीच की दूरियां। ठोसों में देखो ये कण बहुत पास पास में, द्रवों में मान लीजिए इतने इतने दूर है, और गैसों में बहुत दूर है, इस तरीके से। ये इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो। अंतराण्विक दूरियां ठोसों से ज़्यादा और गैसों से कम होती है। अब द्रवों का आयतन फिक्स रहेगा। 1 लीटर लोगे तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। 1 लीटर को आप गिलास में डाल सकते हो, 1 लीटर को आप जग में डाल सकते हो, 1 लीटर को किसी अन्य पात्र में डाल सकते हो, उसका आकार ले लेगा वो। तो आकार तो होता है अनिश्चित, आकार अनिश्चित, परंतु आयतन, आयतन निश्चित होता है। किसका, द्रवों का। अब द्रवों के अंदर आकर्षण बल जो है वो ठोसों की तुलना में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, लेकिन कणों के बीच की दूरियां हैं वो ज़्यादा नहीं होती है। कणों के बीच में स्पेस भी बहुत कम पाया जाता है, कोई खाली स्थान नहीं होता है। अब खाली स्थान नहीं होता है तो द्रवों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, तो इसमें संपीड्यता का गुणधर्म नहीं पाया जाता है, संपीड्यता का गुणधर्म नहीं पाया जाता है। तो ये आकर्षण बलों के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ज़्यादा आकर्षण है तो ठोस है, बहुत कम आकर्षण है तो गैस है, और यदि न ज़्यादा है न कम आकर्षण बल है कणों के मध्य तो वो द्रव अवस्था है। अब पदार्थ की अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला भी जा सकता है टेम्परेचर बढ़ा करके।
टेम्परेचर बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कण के बीच के आकर्षण बल टूटेंगे, कण दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो पदार्थ क्या होगा, ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं, इनको एक दूसरे में अपन बदल भी सकते हैं। यदि ताप बढ़ाएंगे तो ठोसों के कणों के, जैसे इस पेन है, पेन को अपन गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से कणों के बीच की डिस्टेंस, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और आकर्षण बल है वो टूट जाएंगे। आकर्षण बल टूटेंगे तो कण दूर दूर होने का प्रयास करेंगे, तो पहले ये लिक्विड में जाएगा, और गर्म करेंगे तो कण और दूर दूर हो जाएंगे और वाष्पित होना शुरू हो जाएंगे, तो गैस में रूपांतरित हो जाएंगे। तो ठोस को गर्म करोगे तो द्रव में, द्रव को गर्म करोगे तो गैस में। उल्टा चलेंगे, इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, आकर्षण बल कमजोर पड़ रहे हैं, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। इधर अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर हो रहे हैं और आकर्षण बल कमजोर होने के साथ कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। इधर यदि अपन आ रहे हैं, गैस को ठंडा करोगे तो द्रव में, और द्रव को ठंडा करोगे तो ठोस में रूपांतरित हो जाएगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इधर से इधर आ रहे हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है और आकर्षण बल प्रबल होते जाते हैं, तो पदार्थ गैस से, द्रव से ठोस में, यानी पदार्थ की अवस्था, भौतिक अवस्थाओं का एक से दूसरे रूप में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये थी अपनी पदार्थ या द्रव्य की 3 अवस्थाएं।